जय माता की दोस्तों। और बताइए कैसे रहे आपके नवरात्रे। आज है 11 तारीख। आज अष्टमी और नवमी दोनों बनाई जाएगी, लेकिन इस बार हमें ज़्यादा पुण्य कमाने का मौका मिल गया क्योंकि हमने अष्टमी का भी व्रत रख लिया है और हम नवमी में पूजन कर रहे हैं, यानी कि हमें एक दिन और मिल गया माता की सेवा करने का। तो आज है अष्टमी का दिन। मैंने जो माता का दरबार सजाया हुआ है वहाँ पर मैंने सारी अच्छे से सफाई कर ली है और ये मैं तैयारी कर रही हूँ माता के दीपक लगाने की। पहले जैसे मैं उनको गंगा जल से स्नान कराती हूँ, उनको तिलक करती हूँ, गणेश जी को वस्त्र पहनाती हूँ, फूल अर्पण करना। और आप सबको जैसे पता ही है कि गुड़हल का जो फूल है वो हमारी माता रानी को कितना प्रिय है, तो यहाँ पर मैं ये माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पण कर रही हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने ऑलमोस्ट किचन में सभी तैयारी कर ली है। बस मेरे हस्बैंड अभी कन्याओं को बुलाने के लिए गए हुए हैं और आजकल तो आपको पता है कि कन्याएं मिलना कितना मुश्किल होता है और अभी तो 7 ही बजे हैं तो शायद कन्याएं मिल ही जाएंगी। तो यहाँ की तो मेरी पूरी तैयारी हो गई है और ये मैंने चने भी बना लिए हैं। मैं एक्चुअली चनों को जीरे का तड़का लगाती हूँ तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये हलवा भी बस मैंने बना के रख लिया था, तो ये तो मेरी तैयारी हो गई है। और पूड़ियाँ मैं बस अब गरम गरम बना रही हूँ और ये मैंने कन्याओं की प्लेट्स भी लगा दी हैं जो जो उनको सामान देना है, क्योंकि आजकल कन्याएं जब आती है ना तो उनको बहुत जल्दी होती है कि बस फटाफट आप हमें बिठाओ और हम जाएं, क्योंकि फिर और घर में भी लोगों ने कन्या जमानी होती है, तो पूरी तैयारी करके पहले ही रखनी पड़ती है। और ये है मेरे माता का भोग और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल का भोग। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी कन्याएं आई हैं हमारे घर में और इनको पहले तिलक लगाऊंगी क्योंकि इन्हीं में ही हमारी माता रानी का रूप है। और ये छोटा सा लोकड़ा भी है। और पहले अब मैं करूँगी माता की आरती और फिर जो ये कन्या रूपी देवियाँ हमारे घर आई हैं इनकी भी मैं आरती कर लूँगी। और ये मेरी बिटिया ने इनको अपने अपने प्लेट्स पकड़ा दी हैं और ये इसको खाना शुरू कर दिया है। और ये मैं इस बार इनके लिए ये बटरफ्लाई वाले क्लिप्स लेकर आई थी जो इन सबको बहुत पसंद आए और ये सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो मैं अब इन देवियों से आशीर्वाद ले रही हूँ और ये बहुत खुश हो गई हैं हमारी ये सारी छोटी छोटी सी देवियाँ। और अब मेरी बेटी ने इनको बोला है कि माता का जयकारा लगा कर जाओ जोर से। जय माता दी। तो इस तरह से अष्टमी पूजन के साथ ही हमारा ये जो नवरात्रि के व्रत हैं ये खुल जाते हैं। वैसे तो 14 तक चलता है कि माता रानी के जो नवरात्र हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन जब हम अष्टमी पर कन्या जमा लेते हैं तो वहीं पर ही घर पर नवरात्रों की समाप्ति हो जाती है। देखिए हमारे जो ये नौरते हैं ये कितने सुंदर हुए हैं और आज ही मैं शाम को इनको जल प्रवाह कर दूंगी, क्योंकि अब कल तो दशहरा ही बनाएंगे हम लोग। तो आज शाम को मैं अपनी माता रानी को विदा कर दूंगी। जो हमने ये नौरते बोए हैं बस इनको अब अलविदा कर दूंगी। बहुत भारी मन से करना पड़ता है ये सब। इन 9 दिनों में कैसे हमारे घर में और कहीं बाहर भी जाओ वहाँ पर भी सब जगह जय माता की, माता रानी की जय जयकार होती रहती है। एक पॉजिटिविटी सी बनी रहती है। कहते हैं ना जैसा खाओ अन्न वैसे ही हो जाता है मन। तो इन दिनों में जैसे हम ये पवित्र खाना खाते हैं, कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, तो वैसे ही हमारा मन भी हो जाता है, यानी कि हमारा मन पूरा भक्ति में लग जाता है और पता ही नहीं चलता कैसे हमारे ये 9 दिन बीत जाते हैं। बस अब हम करेंगे अपनी माता रानी को विदा और आपको आने वाले दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता की।